नया चीज स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करेंगे। तो जो नया बच्चा समझ लेगा, संडे की क्लास चलता है, ठीक है। संडे क्लास चलता है, संडे को थोड़ा अलग टॉपिक चल रहा है, जैसे लिमिट से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो संडे लिमिट्स चलेगा, बाकी दिन इधर चलेगा। अभी बाइनोमियल चलेगा, बाइनोमियल खत्म होने के बाद कोऑर्डिनेट स्टार्ट होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम जो बच्चा नया है, 2-3 बच्चा नया है, उसके लिए थोड़ा सा हम बता देते हैं, ठीक है। हेलो, आप लोग को आवाज आ रही है बेटा? तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, आप लोग जो नए बच्चे हैं थोड़ा सा देख लेंगे, है ना। एक देखो ये टर्म होता है, इस तरह से लिखते हैं, इसको हम लोग फैक्टोरियल पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारा बच्चा भी परमुटेशन नहीं किया है, कॉम्बिनेशन नहीं किया, तो उसको समझने में दिक्कत होगी। इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल, ठीक है। ये आपके लिए नया टर्म है, इसको बोलते हैं हम लोग फैक्टोरियल। अगर मान लेते हैं हम फैक्टोरियल के अंदर एक्स लिखते हैं ना, एक्स, तो एक्स कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कि एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स का कुछ सर्टेन नेचर होगा। अगर हमने लिखा फैक्टोरियल एक्स, तो यहाँ पे एक्स जो होता है वो नॉन निगेटिव इंटीजर्स होता है। एक्स होता है नॉन निगेटिव इंटीजर्स, यानी कि फैक्टोरियल आप किस नंबर का बना सकते हैं? नॉन निगेटिव इंटीजर्स का। नॉन निगेटिव इंटीजर्स में क्या आता है बताओ? 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, तो मतलब सारा नेचुरल नंबर आता है, और इंक्लूडिंग क्या आता है? 0 आता है। तो लिख लेना थोड़ा सा, फैक्टोरियल एक्स टू बी डिफाइंड। आप लोग तो जानते हो जो पढ़े हैं, एक्स बी नॉन निगेटिव इंटीजर्स, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। थोड़ा सा 2 मिनट हम बता देंगे तो समझने में आसानी होगा। एक्स बी नॉन निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। अभी जैसे 0 का फैक्टोरियल लिखना है तो इसको याद रखना 1 होता है, ठीक है। फैक्टोरियल अगर 1 लिखना तो इसका वैल्यू 1 होता है। फैक्टोरियल अगर 2 लिखना तो इसका वैल्यू होता है फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। अगर 2 का फैक्टोरियल तो फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, 3 का फैक्टोरियल तो फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, 4 का फैक्टोरियल तो फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। तो फैक्टोरियल 2 लिखना है तो ये क्या लिखाएगा बताओ? 1 इंटू। फैक्टोरियल 3 लिखना है तो ये क्या लिखाएगा? 1 2 3। फैक्टोरियल 4 लिखना होगा तो क्या लिखाएगा? बोलो, 1 2 3, इस तरह से। अगर फैक्टोरियल 10 होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 2 लेके 10 तक का प्रोडक्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अगर हम फैक्टोरियल 10 लिखते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा 10 इंटू 9। ये देखो, हम इधर हम लिखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं। आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। तो हम अभी डिक्रीजिंग फॉर्म में लिख रहे हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। अगर फैक्टोरियल 11 होगा तो बताओ क्या लिखाएगा? बताओ, फैक्टोरियल 11 होगा तो क्या लिखाएगा? बताना है, आप लोग को बोलना है। 11 से लेके 1 तक का प्रोडक्ट, ठीक है। फैक्टोरियल 17 होगा तो क्या लिखाएगा? 1 से लेके 17 तक का प्रोडक्ट। अच्छा, फैक्टोरियल -3 होगा तो -3 का फैक्टोरियल नहीं बनेगा, क्योंकि हमने बताया फैक्टोरियल किसका बनता है? नॉन निगेटिव इंटीजर्स का। हाफ का फैक्टोरियल नहीं बनेगा। अच्छा, एक और फार्मूला हमने कॉम्बिनेशन में पढ़ाया है, ये एक फार्मूला होता है एनसीआर। एनसीआर का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ये फार्मूला होता है एनसीआर का। एक फार्मूला होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। अच्छा, एक और फार्मूला जान लेना। जैसे देखो, अगर तुमने 10 का फैक्टोरियल लिखा है तो 10 से लेके लगातार 1 तक का गुना है। अगर इसमें से तुम 10 को अलग करो तो अब तुमको लग रहा है ये 1 से 9 तक का गुना है, तो 1 से 9 तक का गुना क्या लिखा जाएगा? 9 फैक्टोरियल।
तो क्या हम 10 फैक्टोरियल को ऐसा लिख सकते हैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल? तो आपको लग रहा है कि एक प्रॉपर्टी बन रहा है, क्या प्रॉपर्टी बन रहा है? फैक्टोरियल के अंदर जो आइटम है अगर वो बाहर निकल जाएगा तो फैक्टोरियल का इनपुट क्या हो जाएगा? 1 कम जाएगा। अगर फैक्टोरियल के अंदर 20 है तो 20 को बाहर निकालोगे तो कितना बन जाएगा? 19 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के अंदर अगर 50 है, 50 बाहर निकालोगे तो किसका फैक्टोरियल बन जाएगा? 49 का बन जाएगा। तो ये भी एक फार्मूला है। n फैक्टोरियल बराबर हम लिख सकते हैं n बाहर करेंगे तो क्या बन जाएगा? n-1 का फैक्टोरियल बन जाएगा। क्या बताओ? ठीक है। अच्छा, अगर हम लिखना चाहते हैं n फैक्टोरियल तो n निकालेंगे तो n-1 का फैक्टोरियल। फिर इसी तरह से n, अगर n-1 निकालेंगे तो किसका फैक्टोरियल बन जाएगा बताओ? n-2 का। एक कम जाता है, एक कम जाता है। तो ये सब लिख लो, जल्दी जल्दी सब लोग लिख लो। अब तुम लोग भी बोलोगे, आप लोग बताना, बोलना, ठीक है। आपको थोड़ा छूटा हुआ है ना, इसलिए हम थोड़ा बता दे रहे हैं क्योंकि सब का जरूरत पड़ेगा भाई। बहुत सारा बच्चा तो किया है, जो नया बच्चा उसके लिए बता रहे हैं। लिखिए बेटा। लिखे बेटा। अच्छा ठीक है, देखो। अच्छा, एक दो रिजल्ट और याद रखने के लिए हमने बताया था। NC0, जैसे देखो NC0 है तो इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। ये कैसे होगा 1? देखो ये फार्मूला लगाओ, n की जगह n है, r की जगह 0 है। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करें NC0 इस फार्मूला से एक्सपेंड करें तो n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r मतलब 0 का फैक्टोरियल इनटू n माइनस r, n की जगह n है, r की जगह 0। ऐसा जैसे यहाँ क्या जाएगा बताओ? n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 का फैक्टोरियल 1 बताया, ये बन जाएगा n का फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, आ जाएगा, बोलो। फिर हमने आपको बताया था NC1 का वैल्यू होता है n। ये सब रिजल्ट याद रखिएगा, 4-5। NC1 का वैल्यू होता है n। ये कैसे आएगा बताओ? NC1 का मतलब हो गया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इनटू n-1 फैक्टोरियल। अच्छा तुम बताओ, अगर तुम यहां से n निकालोगे तो क्या बन जाएगा? n-1 का फैक्टोरियल बन जाएगा क्या? अब यहां पे n-1 का फैक्टोरियल, नीचे भी n-1 का फैक्टोरियल है और ये 1 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट होगा। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है तो क्या आंसर आ जाएगा? n/1 क्या आ जाएगा? n आ जाएगा क्या? बोलो। तो NC1 का वैल्यू याद रखना 1 होता है, NC0 का वैल्यू होता है 1 और NC1 का n होता है। अगर हम NC2 लिखते हैं बेटा तो NC2 का वैल्यू होता है n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। NC2 का वैल्यू होता है n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। ये भी प्रूफ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, NC2 को एक्सपेंड करो बेटा, फैक्टोरियल n r की जगह 2 है, ये बन जाएगा n-2 का फैक्टोरियल। होगा क्या बताओ? थोड़ा सिंप्लीफाई करो, यहां से n निकालेंगे तो किसका फैक्टोरियल बन जाएगा? n-1 का। नीचे आ गया 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल। फिर देखो इसको आगे बढ़ाओ, यहां आएगा n-1 बाहर निकालो, क्या बन जाएगा? n-2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इनटू n-2 का फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया, क्या बन गया? n-1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल बन गया। क्या बोलो? ठीक है। अब देखो यहां से एक प्रॉपर्टी भी बन जाएगा। क्या प्रॉपर्टी बन रहा है? देखो नीचे 2 का फैक्टोरियल है तो नीचे 2 आ रहा है, 2 का फैक्टोरियल। नीचे 3 रहेगा तो 3 का फैक्टोरियल है, नीचे 4 रहेगा तो 4 का फैक्टोरियल है, नीचे 5 रहेगा तो 5 का फैक्टोरियल। मतलब जितना r होता है नीचे उसका फैक्टोरियल बनता है। और ऊपर क्या होता है देखो, यहाँ 2 है तो 2 का प्रोडक्ट आ रहा है, 2 का प्रोडक्ट स्टार्ट कहां से होगा? n से। अगर आपके पास NC3 है तो 3 लगातार का प्रोडक्ट स्टार्ट कहां से करेंगे? n से। क्या होगा बताओ? n, n-1, n-2।
डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा बात? अच्छा NC5 अगर होगा तो क्या होगा बताओ? n, n-1, n-2, n-3, n-4 डिवाइडेड बाई 5 का फैक्टर। समझ में आ रहा बोलो? अगर तुम्हारे पास अगर 10C4 आ गया बेटा तो बताओ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 10C4 का मतलब हो गया नीचे 4 है तो 10 से लेके लगातार 4 तक का प्रोडक्ट और डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो क्या लिखा है बताओ? 10 × 9 × 8 × 7 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बोलो? 4 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल मतलब 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। क्या इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे क्या? ये 4 गुना 2 8 हो जाएगा बेटा, 3 × 9 10 × 30 और गुना 7, ठीक है 210 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये सब कर लोगे पक्का? तू पीछे लास्ट हो जाएगा ना? ठीक, तुम बेटा पक्का? तुम लोग बताना बोलना भी। अब चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम बेटा, ठीक है? अब हमको नहीं लगता दिक्कत होगा आपको। लिखो बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम बाइनोमियल थ्योरम सुनना ध्यान से। बाइनोमियल का मतलब, बाई का मतलब क्या होता है जानते हो? बाई मतलब क्या होता है? दो होता है। बाई मतलब होता है दो, ठीक है। अनोमियल मतलब बेसिकली एक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। तो मतलब दो टर्म का कोई भी एक्सप्रेशन है ना तो उसको हम लोग बाइनोमियल बोलते हैं। दो अलजेब्रिक टर्म, ठीक है, अगर आ गया और वो अगर कनेक्टेड है प्लस साइन से या माइनस साइन से, जैसे अगर हमने लिखा 4x + 3y तो आपके पास दो अलजेब्रिक टर्म है, बीच में कैसा साइन आया? प्लस। या अगर हमने लिखा ऐसा 2 - 3 sin x, दो अलजेब्रिक टर्म है 2 और 3 sin x, बीच में क्या आ गया? माइनस। अगर दो अलजेब्रिक टर्म के बीच अगर प्लस साइन आ जाए या फिर क्या आ जाए? माइनस साइन, उसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। लेकिन अगर कोई ऐसा लिख दे 4x × 3y तो बेसिकली यहां भी दो टर्म है लेकिन दोनों के बीच कैसा साइन आ गया? प्रोडक्ट। तो इसको हम लोग बाइनोमियल नहीं बोलते। मतलब दो अलजेब्रिक टर्म होना चाहिए और दोनों कनेक्टेड किससे होना चाहिए? या तो प्लस साइन से या फिर माइनस साइन। समझ में आ रहा बात? तो लिखो बाइनोमियल एक्सप्रेशन का डेफिनेशन। लिखो बाइनोमियल एक्सप्रेशन का डेफिनेशन। द टू अलजेब्रिक टर्म्स अलजेब्राइक टर्म, लिख पा रहे हो आप लोग? हेलो हाँ बोलिए। द टू अलजेब्राइक टर्म कनेक्टेड विथ प्लस साइन और माइनस साइन, प्लस साइन और माइनस इज कॉल्ड binomial expression, is called binomial expression. Is called binomial expression. ठीक है बेटा? दो अलजेब्रिक टर्म के बीच इधर प्लस साइन आ जाए या फिर कैसा साइन आ जाए बेटा? माइनस साइन, उसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल लिख लो 2x + 3y, 4x - 6y डॉट डॉट डॉट, इस तरह से, ठीक है। अब सुनना, थोड़ा ध्यान से सुनना। a + b का स्क्वायर सबको पता होगा, a² + 2ab + b² होता है, सबको पता है ना? होता है कि नहीं? yes, a + b का क्यूब, a + b का क्यूब, a + b का क्यूब होता है a³ + थ्राइस a² b + थ्राइस ab² + b³ होता है।
ये सबको पता है ना? अच्छा, a प्लस बी पे पावर 4 ये तुम नहीं बता पाओगे, a प्लस बी पे पावर 4 ये तुम नहीं बता पाओगे। एक तरीका है कि आप a प्लस बी का क्यूब गुना a प्लस बी कर सकते हो, a प्लस बी का क्यूब इंटू a प्लस बी कर दोगे तो फिर इसका वैल्यू लिख देना और a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देना, फिर टर्म बाई टर्म क्या करना, अरेंज कर देना। बेसिकली ये होगा a पे पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 a b क्यूब प्लस b पे पावर 4, ऐसा होगा। ठीक है, अभी हम सब समझा रहे हैं क्यों होगा, कैसे होगा। एक और लिखते हैं, a प्लस b पे पावर 5, ये भी तुम नहीं बता पाओगे, ये होगा a पे पावर 5 प्लस 5a पे पावर 4b प्लस 10 a क्यूब b स्क्वायर और प्लस 10 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5 a b पे पावर 4 प्लस b पे पावर 5। ठीक है, लिखो इसको, सब लोग लिखो इसको। अब समझना है, ध्यान से देखना। बलम जरा बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ा बहुत बेटा। ठीक है, देखते हैं बेटा, देखते हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, कभी कभी आ जाता है। राकेश देखो, बच्चा लोग बोल रहा है, वीडियो बुला रहा है थोड़ा, देखो ठीक हुआ बेटा? ठीक हुआ बेटा? नहीं? अब हो गया होगा, ले आएगा तुम। फिर से जोड़ो बेटा, फिर से जोड़ो तो, फिर से जोड़ो, फिर से जोड़ो, फिर से जोड़ो बेटा, लीव करो सबको, फिर से जोड़ो। तुम समझ पा रहे हो ना? सही से बोलो, करवाना नहीं, ठीक है? और बोलना है, जवाब देना है, ठीक है? आप लोग भी जवाब दीजिएगा। इसको ऐसे करो ना। देखो आ रहा है क्लियर? अबे तो तुम्हारा आवाज कैसे आ रहा है मेरे पास है तुम लोग का? ये क्या हो गया? अरे क्या हो गया राकेश? ये फिर देखो इसमें उल्टा सीधा हो गया। फिर मेरा फोन में नहीं आ रही है, ऑडियो में चला गया। क्या जमाना आ गया, मास्क लगा दिया चेहरा पे, दिखते ही चेहरा बिना देखे पढ़ाने की आदत नहीं। बिना चेहरा देखे आती नहीं आता है ना। चलो कुछ आ रहा है तुम लोग तो, चलो ठीक है। तो साल भर से तो ऐसा हो गया कि मतलब लाइफ में कभी भी इस तरह से पढ़ाया नहीं आपने, और 10 वो 20 वो बच्चा को बैठाते। लिख लिया? आ रहा बेटा? आप ठीक बोलो। ठीक है बेटा। अच्छा देखो उधर से आवाज आ रहा है, हमारा काम क्या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है।
तो देखो उसका अथी में चला गया मीडिया प्लेयर में। डिस्टर्बेंस होता है ना। अच्छा तुम देखो जरा, ठीक है, ये चार को फार्मूला लिखा हमने, 4 को रिलेशन लिखा। इस चारों में कुछ कॉमन बातें दिख रहा है आपको क्या? सब लोग देखो अपने से, ये 4 जो रिलेशन हमने लिखा, चारों में कुछ कॉमन बात दिख रहा है क्या? आपका कैमरा ऑफ है सर। नहीं हम सेटिंग कर रहे हैं। ये चारों में देखो, आप लोग देखो, क्या चारों में कोई कॉमन बातें दिख रही है क्या? दिख रहा है? क्या दिख रहा है? 11 का पावर है सर। 11 का 11 का स्क्वायर है। जो पावर है उससे एक डिक्रीजिंग पावर है। इंडेक्स बदल रहा है। और थोड़ा सा विजुलाइज करो, और विजुलाइज करो। जो पावर दिया हुआ है उसका डिक्रीजिंग पावर है। पावर डिक्रीज हो रहा है सर। आ रहा है क्या? वो तो हो ही रहा है। हेलो हेलो बेटा, यस सर, यस सर। क्या गड़बड़ कर दिया यार, छोड़ो वैसे रहने दो, उसी में अजीब लगेगा। इसमें सेटिंग में नहीं गया क्या? सेटिंग में कुछ था ना, ये मीडिया में चले जाता है अंदर, कहाँ सेटिंग जाता है? ब्लूटूथ, तो ये मीडिया ऑडियो क्या आ जाता है? डिस्कनेक्ट करो। हेलो, यस सर, यस सर। अच्छा ये फोन ऑडियो, अच्छा मीडिया ऑडियो लगाओ और ये फोन ऑडियो गायब करो। हेलो हेलो बेटा, हाँ यस सर। एक बार कर ब्लूटूथ ऑन ऑफ, ब्लूटूथ ऑन ऑफ कीजिए। हाँ देखो ठीक है। हेलो बेटा, हेलो, अरे बोलो। हाँ 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 ठीक हो गया, ठीक है बेटा, ओके। देखो एक पहली बात, सबसे पहली बात एक चीज ये समझ में आ रहा है, देखो सबसे पहली बात एक चीज ये समझ में आ रहा है कि इसमें जितना भी टर्म ले रहे हैं ना, देखो यहाँ देखो इंडेक्स कितना है, 2 है, तो इसमें जितना भी टर्म है, सबसे पहली बात देखो इंडेक्स 2 है तो 3 टर्म है, इंडेक्स 3 है तो 4 टर्म है, दिख रहा है क्या? इंडेक्स 4 है तो 5 टर्म है, इंडेक्स 5 है तो कितना है? 6 टर्म है। तो एक तो कॉमन बात ये समझ में आ रहा है कि जितना इंडेक्स होगा उससे ज्यादा एक टर्म है। अगर आपके पास इंडेक्स 10 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा बताओ? 12 इंडेक्स होगा तो टोटल टर्म्स कितना होगा? 13। तो एक कॉमन बात सबसे पहले तो ये समझ में आ रहा है कि देखो इंडेक्स में 2 लिख रहा हूं तो मेरे को टोटल 3 टर्म है, 1 2 3 है ना। इंडेक्स 3 है तो 4 टर्म है, 1 2 3 4। तो अगर मैं इंडेक्स n लेता हूं, अगर मैं इंडेक्स n लेता हूं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा? n+1। समझ में आ रहा? दूसरी बात जो है, यहां पे जो भी मैंने a और b लिया है तो हर एक टर्म में a और b पे पावर का सम जो है वो इंडेक्स के बराबर है। हर एक टर्म में a और b का जो पावर का सम है वो इंडेक्स के बराबर है। चेक करो, यहां a पे 2 पावर है, b नहीं है, तो b पे कितना पावर रहा होगा? 0। तो 2 + 0 2 आ रहा है। यहां a का पावर 1 है, b का पावर 2 है, 1 है, 1 + 1 2 हो गया। b का 2 पावर है, a का 0 पावर है, तो 2 + 0 कितना रहा? 2 आ रहा है। यहां देखो इंडेक्स 2 है तो हर एक टर्म में a और b पे जो पावर का सम आ रहा है, सम ऑफ द पावर्स ऑफ a एंड b इज इक्वल टू क्या आ रहा है? इंडेक्स आ रहा है क्या? देखो यहां पावर 3 है तो हर एक टर्म में a और b का पावर का सम 3 आ रहा है। a पे 3 पावर, 2 1 3 पावर, 1 2 3 पावर 3 पावर। आ रहा है नहीं आ रहा? बताओ बोलो। यहां पे इंडेक्स 4 है तो हर एक टर्म में a और b पे पावर का सम क्या आ रहा है? 4 आ रहा है क्या? 4 आ रहा है क्या? बताओ। ठीक, अच्छा अब सुनना,
ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई 1 है, ये पता है 1 क्या है, ये 2c0 है, समझ में आ रहा है? ये 2 है, ये क्या है पता है, 2c1 है, और ये 1 जो है वो 2c2 है। सुनना, इंडेक्स अगर 2 है तो 2c0 2c1 2c2 चल रहा है। यहां 1 जो है ये कोफिशिएंट, इसको मैं लिखूंगा 3c0, 3c0। ये 3 जो है ये है 3c1, ये 3c1 है। ये 3 जो है बेटा ये 3c2 है, चेक करके देख लेना तुम। और ये 1 जो है बेटा ये 3c3। तो देखो इंडेक्स अगर 3 है तो क्या हो रहा है, 3c0 से स्टार्ट हो रहा है, जा रहा है 3c3 तक। समझ में आ रहा बात? अभी देखो, अब बताओ यहाँ पे a पे पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है बेटा, 4c0। ये 4 क्या रहा होगा बेटा, 4c1। ये 6 क्या रहा होगा बेटा, 4c2। ये क्या रहा होगा बेटा, 4c3। ये क्या रहा होगा बेटा, 4c4। समझ में आ रहा बात? ये क्या रहा होगा बताओ, 5c0। ये क्या है बताओ, 5c1। ये बेटा बताओ 5c2। ये 5c3, ये 5c4, ये बेटा 5c। समझ में आ रहा है क्या? तो समझना। अच्छा, एक और मैंने रूल बताया था आपको कॉम्बिनेशन में, एक बताया था NCR बराबर होता है NCN-R, ये बताया था। R और N-R मिलकर के टोटल N हो जाएगा क्या? ये R और N-R मिलकर के टोटल N हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये मैंने बताया था N में 8 चीजें को सेलेक्ट करते हैं और ये रिजेक्टेड आइटम। अगर टोटल 10 आइटम है तो अगर 4 सेलेक्ट करोगे तो दूसरी तरफ 6 रिजेक्ट हो जाएगा। अगर 20 आइटम है, अगर 10 आप सेलेक्ट करते तो दूसरी साइड क्या होगा, 10 रिजेक्ट हो जाएगा। तो जितने तरीके से आप सिलेक्शन करते हैं उतने ही तरीके से आप रिजेक्शन करते हैं। NCR होता है नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ R ऑब्जेक्ट फ्रॉम N डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द नंबर ऑफ वेज टू क्या रिजेक्ट N-R ऑब्जेक्ट फ्रॉम N डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो अगर कोई लिखा 4C3 तो 3 आइटम मैंने सेलेक्ट किया तो रिजेक्ट क्या होगा, एक आइटम, दैट इज ये बन जाएगा 4C। समझ में आ रहा बात? अगर कोई लिखा 20C7 यानी कि 7 उसने सेलेक्ट किया तो रिजेक्ट कितना किया होगा, 13। तो 20C7 बराबर आ जाएगा 20C13। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो देखो ऐसे भी देखो, यहां पहला कोफिशिएंट देखो, यहां पे पहला 1 है, देखो ये पहला 1 है, लास्ट से पहला 1 है। यहां देखो ये पहला 1 है, लास्ट से पहला 1 है। ये दूसरा 3 है, लास्ट से दूसरा क्या है, 3 है। यहां पहला 1 है और लास्ट से पहला 1 है। बिगिनिंग से दूसरा जो है वही एंड से दूसरा है, बिगिनिंग से तीसरा जो है वही एंड से तीसरा है। कहने का मतलब क्या हो रहा है, NCR का जो वैल्यू मैं लिख रहा हूं वो बिगिनिंग से और एंड से अगर देखा जाए तो वो दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल। सेम पोजीशन पे जो बिगिनिंग और एंड से, मतलब शुरू से आप चलो, मतलब 5वां पोजीशन शुरू से चलो और 5वां पोजीशन एंड से चलो, दोनों का वैल्यू क्या रहा है, सेम। समझ में आ रहा? आप बिगिनिंग से छठा चलो और लास्ट से भी छठा चलो, वो दोनों कोफिशिएंट का वैल्यू क्या आएगा, सेम है। तो 3 बातें हो गई। पहला इंडेक्स कितना है, n, तो नंबर ऑफ टर्म्स होगा n+1। दूसरा अगर इंडेक्स n है तो a और b पे पावर का सम हर एक टर्म में कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। और तीसरी बातें क्या है, अगर पावर n है तो स्टार्ट कैसे होगा, NC0 से, फिर अगला क्या आएगा, NC1, फिर अगला क्या होगा, NC2, फिर अगला क्या होगा, NC3, लास्ट कौन होगा बताओ, NCN। अच्छा, एक और खास बात सुनो, एक और खास बात क्या होगा, देखो जब तुम 2C0 लिखते हो, 2C0 लिखते हो तो 2C0 लिखते हो तो पहला टर्म पे जो पावर आ रहा है वो 2 आ रहा है और दूसरा टर्म पे जो पावर आ रहा है वो 0 आ रहा है। जब तुम 2C1 लिखते हो, 2C1 लिखते हो तो पहला टर्म पे जो पावर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 - 1 आ रहा है और दूसरा टर्म पे जो पावर आ रहा है 1 आ रहा है। तुम यहां पे देखो, यहां पे देखो, यहां पे देखो, इसमें देखो, अगर देखो ये टर्म लिख रहे हो, ये टर्म लिख रहे हो
5C1 है तो A पे 4 पावर आ रहा है, B पे 1 पावर आ रहा है। 5C2 है तो A पे 3 पावर आ रहा है, B पे 2 पावर आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? अगर किसी का बाइनोमियल कोफिशिएंट NCR है तो पहला पे कितना पावर आएगा? n माइनस आ रहा है, ठीक है। पहला पे क्या आएगा? n माइनस। देखो जब तुम 5C2 लिखते हो तो पहला पे क्या पावर आ रहा है? 5 माइनस 2 आ रहा है, और दूसरा पे क्या पावर आ रहा है? बेस वाली वैल्यू आ रहा है। तो जब तुम NCR लिखते हो तो A पे कितना पावर आएगा? n माइनस r। B पे कितना पावर आएगा? समझ में आ रहा है क्या? अगर कोई 10C7 लिखता है तो इसका मतलब A पे कितना पावर आएगा? 7, 10 माइनस 3, 7, 3, और B पे कितना पावर आएगा? 7। यानी कि अगर किसी का कोफिशिएंट NCR होता है तो पहला टर्म पे n माइनस r जाता है और दूसरा टर्म पे क्या जाता है? यही प्रोसेस से चल रहा है। देखो क्या हो रहा है, पहला पे 2 पावर आया क्योंकि 2C0 लिख रहे हैं तो 2 माइनस 0 का डिफरेंस क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कहने का मतलब अगर तुम NC1 लिखते हो तो NC1 लिखते हो तो पहला पे कितना पावर आएगा? n माइनस 1। दूसरा पे कितना आएगा? 1। अगर तुम NC3 लिखते हो तो पहला पे कितना पावर आएगा? n माइनस 3। दूसरा पे कितना पावर आएगा? 3। समझ में आ रहा? तो अब तुमको लगता है कि तुम a प्लस b पे पावर n को एक्सपेंड कर लोगे? बताओ, तुमको लगता है a प्लस b पे पावर n को एक्सपेंड कर लोगे? सब लोग एक्सपेंड करके देखो तो तुम लोग अपने से जरूर बताए, तुमको लगता है कर लोगे? चलो हम करते हैं, देखो कैसे एक्सपेंड करेंगे बताओ। इंडेक्स n है तो स्टार्ट कहां से करेंगे? NC0 से स्टार्ट करेंगे, बताओ बोलो। स्टार्ट करेंगे NC0 से, फिर क्या करेंगे? पहला टर्म लिखेंगे, पहला टर्म ये है तो a पे पावर क्या लिखेंगे? n माइनस 0 लिखेंगे क्या? और फिर दूसरा टर्म, दूसरा पे पावर क्या लिखेंगे? बेस वाली वैल्यू 0 लिखा गया क्या? पहला टर्म बोलो, ये पहला टर्म होगा क्या? फिर प्लस NC1 होगा क्या? पहला पे क्या पावर आएगा बताओ? n माइनस 1। B पे कितना पावर आएगा बताओ? आएगा, बोलो सही है क्या? फिर अगला क्या लिखाएगा बताओ? NC2। A पे क्या पावर आएगा? n माइनस 2। B पे कितना पावर आएगा? आएगा, बोलो। इस तरह से चलते 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 लास्ट कहां पे करेगा? NCN पे। समझ में आ रहा है क्या? A पे कितना पावर आएगा बताओ? n माइनस n। और B पे कितना पावर आएगा? समझ में आया? समझ में आ रहा? तो अगर तुमसे कोई बोले a प्लस b पे पावर 6 को अगर एक्सपेंड करो, a प्लस b पे पावर 6 को एक्सपेंड करो तो क्या लिखोगे? 6C0 लिखोगे, a पे पावर 6 माइनस 0 इंटू b पे पावर 0 लिखोगे क्या बताओ? फिर क्या लिखोगे? 6C1 लिखोगे, a पे पावर 6 माइनस 1 b पे पावर 1 लिखोगे क्या? फिर लिखोगे 6C2 a पे पावर, अभी हम पूरा लिख रहे हैं, बाद में शॉर्टकट में लिखेंगे, b पे पावर 2 लिखाएगा क्या? 6C3 a पे पावर 6 माइनस 3 b पे पावर 3 लिखाएगा, प्लस 6C4 a पे पावर कितना हो जाएगा? 6 माइनस 4 b पे पावर 4, 6C5 a पे पावर 6 माइनस 5 b पे पावर 5, प्लस 6C6 a पे पावर 6 माइनस 6 b पे पावर लिखाएगा। इससे बोलो। अब आपको लगता है कि आप एक्सपेंड कर लोगे इसको? इस तरह का कोई भी सवाल होगा तो एक्सपेंड कर लोगे क्या? बस करना क्या? प्लस के पहले वाला एक टर्म पहला टर्म, प्लस के बाद वाली दूसरा टर्म, प्लस के पहले वाला पहला टर्म, प्लस के बाद वाली दूसरा टर्म। अब सुनो, अब हम बात करते हैं इस पे। सुनना, ये NC0 किस टर्म में लगा है? पहला टर्म में लगा है क्या? NC1 दूसरे टर्म में लगा है क्या? NC2 तीसरे टर्म में लगा है क्या? तो ये NC0, NC1, NC2 ये सारे को हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट।
NC0, NC1, NC2 ये सारे को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनोमियल कोफिशिएंट। समझ में आ रहा बात? तो लिख लो यहाँ पे, नोट में लिखो, नोट में लिखो, नोट में लिखो। पहला नोट में लिखोगे हेयर NC0, NC1, NC2 डॉट 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 NCN are called binomial coefficient of first term, second term dot dot dot, last term respectively। ये सब लिख देना, रिस्पेक्टिवली फलान का लिख लेना। समझ में आ रहा? बोलो सबको, आप लोग बेटा समझ में आ रहा? क्लियर है ना? अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे बताइए बेटा, कॉमन बातें क्या थी, क्या हमने ऑब्जर्व किया यहाँ से बेटा? ऑब्जर्व क्या किया हमने, बताइए क्या क्या ऑब्जर्व किया हमने? पहला चीज ऑब्जर्व किया, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अगर इंडेक्स n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है? n+1। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है बेटा? n+1। इंडेक्स अगर n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा? n+1। ठीक है। दूसरी बातें सम ऑफ पावर्स ऑफ a एंड b, सम ऑफ पावर्स ऑफ a एंड b in each term is equal to index, मतलब is equal to n। अब ब्रैकेट में लिखना n क्या है बताओ? इंडेक्स। जो इंडेक्स है वही आ रहा है। तीसरी बात क्या है? द वैल्यू ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड। द वैल्यू ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट मतलब NC0, NC1 ये सारे वैल्यू। The value of binomial coefficient, इक्विडिस्टेंट का मतलब समझ तो बराबर दूरी पे। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है? अरे यार डिस्टर्ब हो जाता, बलर आ रहा है। अच्छा लिखो, लिखवा रहे हैं, लिखो अभी तो हम लिखवा रहे हैं, लिखो ना अपने से, ठीक हो जाएगा अपने से। द वैल्यू ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग। इक्विडिस्टेंट वर्ड का मतलब समझते हो ना? इक्विडिस्टेंट का मतलब बराबर दूरी पे। फ्रॉम बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग से, एंड फ्रॉम एंड मतलब लास्ट से। इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग वो बिगिनिंग कैसे लिखते हैं बेटा? B एक जी BGINING। अच्छा ठीक है, लिखो फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड। बिगिनिंग मतलब शुरू से और एंड मतलब लास्ट। समझ दो ना? सुन लो, लिखो ना। द वैल्यू ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड। वैल्यू ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल। क्या होता है? इक्वल। अच्छा, बिगिनिंग से पहला टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा बताओ? पहला टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा? NC0। अच्छा, लास्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है बताओ? तो NC0 बराबर NCN हो जाएगा क्या? यहां से भी देखो, समझ में आएगा। अच्छा, दूसरा बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा? NC1। तो लास्ट से दूसरा क्या होगा? देखो, ये सिलेक्टेड तो ये रिजेक्टेड हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिगिनिंग से दूसरा तीसरा हो जाएगा NC2। तो लास्ट से क्या हो जाएगा बताओ? नहीं। अब इस चीज को अगर जनरलाइज कर दिया जाए, अगर 0, 1, 2 को R रखा जाए, 0, 1, 2 को R रखा जाए, तो NCR बराबर क्या है? NCN माइनस R आ रहा है क्या? बोलो, आ रहा है?
आ रहा है बोलो। लिख लो NCR बराबर NCN माइनस क्या नाम है? अच्छा तुम्हारा रोहतास से है, बेरियम से पकड़ रहा। लिखिए बेटा, बोलिए। क्या मैसेज किया, इतना मैसेज किया, क्या मैसेज किया है? अरे अभी ठीक आ रहा है ना बेटा? ठीक है देखो। और चलो एक तुम हमको एक्सपेंड करके बताओ, एक हम तुमको बताते हैं, एक तुम हमको बताना सॉल्व करके, ठीक है? जैसे हम मान लेते हैं हम एक्सपेंड करना चाहते हैं 2x माइनस 3y पे पावर 5। ज्यादा बड़ा नहीं लिखते हैं, तुमको भी बहुत बड़ा नहीं देंगे। अभी सुन लो, पहले एक समझ लो कैसे करना, फिर तुमसे बनवाएंगे। अच्छा देखो 2x माइनस 3y है, तो इसको हम क्या करते हैं, बेसिकली इसको लिखेंगे 2x प्लस ऑफ माइनस 3y पे पावर 5, ऐसे लिख लेंगे बेटा। समझ में आ रहा है क्या? अब प्लस के पहले वाला a हो गया, अब a का काम कर रहा है 2x और b का काम कर रहा है माइनस 3y। तो मतलब अगर बीच में माइनस रहेगा तो क्या करना, बीच में प्लस कर लेना और माइनस दूसरे नंबर के साथ लगा लेना। प्लस के पहले वाले को a मान लेना और प्लस के बाद वाले को b मान लेना। अब तुम इसको एक्सपेंड करो, बताओ सबसे पहले क्या आएगा, 5c0 आएगा क्या, 5c0 आएगा क्या बताओ। फिर पहला नंबर जो है वो लिखा 2x पे पावर कितना आएगा बताओ, 5 घटाओ 0 लिखाएगा क्या। फिर देखो लिख रहा है, पहले सुन लो फिर लिखना, इनटू दूसरा नंबर क्या है माइनस 3y पे पावर क्या आएगा बताओ 0, बेस वाली वैल्यू आता है। दूसरा पे हमेशा पावर आता है बेस वाली वैल्यू, और पहला पे पावर आता है इंडेक्स माइनस बेस। प्लस 5c1 आएगा क्या बोलो, 2x पे पावर 5 माइनस 1, सीख जाओगे तुम अपने बना लोगे ना, इनटू माइनस 3y पे पावर 1 आ जाएगा। बोलो आएगा क्या? फिर क्या आ जाएगा 5c2, 2x पे पावर क्या आएगा 5 माइनस 2 इंटू माइनस 3y पे पावर 2। अभी स्टार्टिंग में पूरा लिखेंगे, जब सीख जाएंगे तो जल्दी जल्दी लिखेंगे। 5c3, 2x पे पावर 5 माइनस 3 और माइनस 3y पे पावर 3 प्लस 5c4, ठीक है बेटा, 5c4, 2x पे पावर कितना हो जाएगा बोलो, बोलो तो हो जाएगा ये 5 माइनस 4 और माइनस 3y पे पावर 4 प्लस 5c5, 2x पे पावर 5 माइनस 5 और माइनस 3y पे पावर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सुनना ध्यान से, सुनो, ये 5c0 को 5c0 रहने दो, ये 2x पे पावर 5, 2 पे पावर 5 इंटू x पे पावर 5 हो जाएगा। अच्छा, किसी भी चीज पे 0 कितना होता है 1 होता है, तो माइनस 3y पे पावर 0 1 हो जाएगा। 5c1 को 5c1 रहने दो, 2x पे पावर 4 हो जाएगा, दैट इज 2 पे पावर 4 गुना x पे पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ देखो माइनस 3 पे पावर 1 और y माइनस 3y पे पावर 1, तो यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या बताओ, ये बन जाएगा 3 पे पावर 1 और y 3y हो जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर 5c2, ये रहने दो, 5c2 रहने दिया, ठीक है, 5c2 रहने दिया, 2 पे पावर 3 आ गया और x पे पावर 3 आ गया, माइनस 3 पे पावर 2 पावर क्या हो जाएगा 9, तो 9 लिख दिया और y स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब क्या हो जाएगा बताओ, 5c2
अब देखो नजदीक आ रहे हो, यहाँ 3 है, सेलेक्ट किया 3 तो रिजेक्ट होगा कितना 2, तो 5C3 5C2 लिख लेंगे क्या, समझ रहे हो, 5C2 लिख लेंगे। 5C2 मतलब ये हो गया 2 पे पावर कितना बताओ 2, 2 पे पावर x पे पावर 2 और -3 पे पावर, तो माइनस पे ऑड पावर है, माइनस पे ऑड पावर का मतलब रिजल्ट क्या आएगा माइनस को 3 बार गुना कर रहे हो तो यहाँ माइनस आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ 3 पे पावर 3 27, समझ रहे हो, और y3, ठीक है। 5C4 को क्या लिखेंगे लोग, 5C1 लिखेगा क्या, 5C1 लिखेंगे। अच्छा 2 पे पावर क्या आ जाएगा 1 और x पे पावर भी 1 आ जाएगा, और -3 पे पावर 4, -3 पे पावर 4 प्लस आ जाएगा, 3 पे पावर 4 क्या हो जाएगा 81, तो 81 y पे पावर 4, अब प्लस 5C5 को लिखेंगे 5C0 बताओ, 5C5 को 5C0 लिखेंगे क्या, बोलो बोलो। अब ये 2 पे पावर कुछ पे किसी भी पावर 0 1 आ जाएगा, ये बच जाएगा 3 पे पावर 5, यहाँ बीच में आ जाएगा माइनस, क्योंकि -3 पे 5 पावर है, ऑड पावर है, और 243 और y पे पावर 5। अब तुम सॉल्व कर लो, 5C0 का वैल्यू बताया था, क्या नहीं क्लियर है बेटा, अरे बेटा आज बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है बेटा, आज बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, काहे से डिस्टर्ब कर रहा है, देखो अब तो ठीक हो रहा है, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है बेटा, दिक्कत होता है, लेट हो गया था। चलो ये सब तो तुम कर सकते हो, बताओ 5C0 का वैल्यू क्या होगा बताओ, तुम इतना याद रखना NC0 NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 ये सारा वैल्यू कम से कम याद होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो तुमको दिक्कत हो रहा है। तो 5C0 तो 1 होता है जानते हो, 2 पे पावर 5 कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 5 कितना हो जाएगा 32, हाँ तो 32 x पे पावर 5 हो गया। अच्छा 5C1 क्या हो जाएगा बताओ, 5 हो जाएगा, 5C1 तो बताया 5 हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा, 2 पे पावर 4 हो जाएगा 16, और 16 गुना 3 हो जाएगा 48, x पे पावर 4y हो जाएगा क्या बताओ, अच्छा 5C2 कितना हो जाएगा, 5C2 हो जाएगा 5 गुना 4/2, अभी तो बताया था, क्या होता है NCR में क्या होता है, नीचे R का फैक्टोरियल और ऊपर R का प्रोडक्ट, तो 5C2 का मतलब क्या हुआ 5 गुना 4 2 का प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाई 2, तो 5 गुना 4 कितना हो गया 20/2 कितना हो गया 10, तो 5C2 हो गया 10, और ये हो गया 8 और ये हो गया 9 x³ y², बाकी तुम गुना कर ही लोगे। अब फिर बताओ 5C2 फिर कितना हो जाएगा 10, तो -10, ये हो गया 4, ये हो गया 27 और ये आ जाएगा x² y³ आ जाएगा क्या, बोलो बोलो बोलो। अच्छा फिर क्या हो जाएगा 5C1 तो आ जाएगा 5, तो 5 ये आ जाएगा इंटू 81 xy पे पावर 4 और ये 5C0 हो गया 1, तो -243 y पे पावर 5। अब बाकी ये सब तो गुना कर ही लोगे, ये 720 हो जाएगा, ये हो गया 27 270 गुना 4 कर लो, ये सब तो कर लोगे ना। तो एक तुम अपने से बना सकता है क्या तुम लोग, आई डिस्टर्ब कर रहा है बेटा, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, समझ में आया बेटा, डिस्टर्ब कर रहा है, सुनाई दे रहा ना, सुनाई दे रहा ना, वॉइस भी कट रहा है, तो तुम लोग को बोल रहा है ना कि तुम लोग यहीं पे आके पढ़ो, समझ रहे हो, इसका मकसद क्या है ना, वो सर्वर भी कह रहा है ना कि जो है तुम बेटा जो घर भी नहीं बैठ के पढ़ो, ठीक है, यहीं पे आके पढ़ो, आ कहे नहीं रहो तुम लोग, तो यहीं के हो, जो यहाँ पे है वो कहे नहीं आ रहा है, तन्नू में आ रही है क्योंकि तन्नू को दिक्कत हो रहा है वहाँ से आने में।
साक्षी भी नहीं होगी, बोल रही ऑनलाइन में ठीक है। कोशिश करो, आ जाओगे तो अच्छा रहेगा। डिस्टरबेंस भी होता है, ज़्यादा सीखोगे, ऑब्वियस है ज़्यादा सीखोगे। प्रियदर्शनी, कहाँ तुम गायब हो गई? तुम आ टाइम में गई है? ठंडा लगता है। ठंड हो गया। चलो ठीक है, लिखो। चलो एक तुम लोग हमको बना के दिखाओ, बस एक एक्सपेंड करना, अब पूरा कैलकुलेट करना, ठीक है? हम नहीं सॉल्व करेंगे, ये सब तुम गुना कर लोगे ना, इस हमसे गुना करवाओगे क्या? मतलब मेरा मकसद है ना कि आप चीज़ों को समझें और एक्सपेंड करने के लिए सीखें, बस अभी हमको यही मतलब। आप खुद कीजिए, एक कीजिए जल्दी सब कीजिए, आपका बुक का ही सवाल दे रहे हैं, ठीक है? उसके बाद आगे बढ़ेंगे इसमें हम, उसके बाद और चीज़ें समझेंगे, तो उसके बाद आपको हम सिखाते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, इसको तुम एक्सपेंड करो। चलो हम तुमको एकदम सिंपल सा देते हैं, इसको तुम एक्सपेंड करो। x माइनस 1/6 पे पावर 6, x माइनस 1/x पे पावर 6, इसको एक्सपेंड करो सब लोग अपने से, सॉल्व करो, इसको एक्सपेंड करो। फिर फास्ट में सीख जाओगे, इसको एक्सपेंड करो, जल्दी से करो सब लोग। समझ रहा तुम बेटा का बोलो। कर लिया सॉल्व बेटा? आया
सॉल्व किए बेटा आप लोग? फास्ट कीजिए, आ गया सबसे? देखो ठीक है। चलो ठीक है, तुम एक्सपेंड कर लोगे, पता है, सॉल्व कर लोगे, तब गुना भाग क्या करवाऊंगा इसका। अभी सुनो, अभी तुम सवाल सुनो। क्वेश्चन है, सुनो इधर, लिखो, देखो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताना, नंबर ऑफ टर्म्स इन 2x माइनस 3y पे पावर 9। बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे टोटल? इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा बताओ? इंडेक्स 9 है तो 10 होगा क्या? तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा 10। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा बराबर 10। ये तो सबको समझ में आ रहा है, बिना एक्सपेंड करने बताना है। सर एक्सपेंड कितना करोगे? इसमें 10 टर्म होगा, ये समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, अगला एक्सपेंशन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, सोच के बताना है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन 1 + 5√2 x पे पावर 9 प्लस 1 - 5√2 x पे पावर 9। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा बताओ? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन 1 + 5√2 x पे पावर 9, 1 - 5√2 x पे पावर 9। देखो, थोड़ा समझने की कोशिश करो। सुनो, a + b पे पावर n में कितना नंबर ऑफ टर्म्स होगा? n+1। a - b पे पावर n में भी नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? n+1। ये समझ में आ रहा? क्योंकि इंडेक्स n है तो यहां भी n टर्म्स होगा, n+1 टर्म्स होगा, इंडेक्स n है तो n+1 टर्म्स होगा, ये तो गारंटेड है। लेकिन होता क्या है, इसका हर एक टर्म क्या आएगा? प्लस में आएगा। लेकिन इसका क्या होगा? अल्टरनेट प्लस आएगा। इसका पहला टर्म प्लस आएगा, दूसरा माइनस होगा। अभी आपने देखा होगा एक्सपेंड किया होगा, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, पांचवा प्लस, छठा माइनस। समझ रहे हो ना? इस तरह मतलब पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, पांचवा प्लस, छठा माइनस। मतलब हर एक इवन वाली टर्म जो होगा वो माइनस आएगा, और हर एक ऑड वाली टर्म, ऑड प्लेसेस वाली टर्म, पहला, तीसरा, पांचवा ऑड प्लेसेस टर्म्स होगा क्या? दूसरा, चौथा, छठा इवन प्लेसेस टर्म्स। समझ में आ रहा? तो पहला, तीसरा, पांचवा ऑड प्लेसेस टर्म्स है, दूसरा, चौथा, छठा इवन प्लेसेस टर्म्स है। तो होगा क्या यहां पे, जब आप इसको एक्सपेंड करोगे, लेकिन हाँ मैग्नीट्यूड वाइज सबका वैल्यू सेम होगा। जितना पहला टर्म इसका आएगा उतना ही पहला टर्म इसका आएगा, जितना दूसरा टर्म इसका आएगा मैग्नीट्यूड वाइज इसका भी दूसरा टर्म उतना ही आएगा। बट अंतर क्या होगा? साइन वाइज अपोजिट होगा। अगर इसका दूसरा टर्म का वैल्यू 10 आ रहा है तो यहाँ पे आएगा -10। समझ में आ रहा? तीसरा इसका 15 आएगा तो यहाँ भी आएगा 15। चौथा इसका 20 आएगा तो यहाँ आएगा -20। पांचवा इसका 25 आएगा तो इसका आएगा 25। छठा इसका 30 आएगा तो इसका भी छठा क्या आएगा? -30। माइनस इसमें दूसरा, चौथा, छठा में लगेगा। अच्छा सुनो, अच्छा इसका पहला टर्म 10 आया,
इसका पहला टर्म भी 10 आया, दोनों जुड़ के क्या टर्म बनेगा? एक बनेगा कि दो बनेगा? दोनों जुड़ के तो एक ही बनेगा, क्योंकि इसका 10 इसका 10 जुड़ के एक बनेगा। इसका दूसरा 15 है, इसका दूसरा -15 है, ये तो कट जाएगा। अरे समझ में आ रहा? ठीक है। अच्छा, इसका तीसरा 20, इसका तीसरा भी 20, तो 20 20 मिलकर के 40, वो कितना सिंगल एक काउंट होगा कि दो काउंट होगा? एक काउंट। कहने का मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है, अगर इसको और इसको अगर ऐड किया जाए तो दोनों का कौन कौन टर्म बचेगा? पहला वाला बचेगा, तीसरा वाला बचेगा, पांचवा वाला बचेगा, मतलब ऑड प्लेसेस टर्म्स बचेगा, और कट जाएगा कौन वाला? इवन प्लेसेस। लेकिन अगर घटा के लिखा जाएगा तब क्या होगा? अगर दोनों के बीच माइनस साइन आ जाए तो क्या होगा? अब पहला पहला कट जाएगा, दूसरा इसका प्लस है और इसका दूसरा माइनस, तो माइनस करने से साइन चेंज होगा, तो दूसरा दूसरा क्या होगा? ऐड हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ? अरे यार, आवाज भी नहीं आ रहा। तो ये नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा, ऐसा थोड़ी होता था, कभी कभी होता है। अब क्या करोगे, कितना दिक्कत होता है। देखो बेटा, आप लोग कोशिश करो आने का, दिक्कत तो होता ही है। हेलो, 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 हेलो। अब वो लोग बोल रहा है, हमको आवाज नहीं आ रहा। इससे पढ़ाई होता है। नेटवर्क प्रॉब्लम, उसमें हम क्या कर पाएंगे? वो देखा बहुत पूरा खराब मैं इसीलिए नहीं। हेलो, बहुत खराब स्थिति है। ऐसे इधर तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, आज ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा। ठीक है, तुम लोग देखो ना, छोड़ो, देखो, ठीक है, देखो देखो तुम लोग, ये समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? जब देखो, अगर आप a प्लस बी पे पावर n और a माइनस बी पे पावर n को एक्सपेंड करोगे तो सुनना, a प्लस बी पे पावर n का सारा वैल्यू प्लस में आएगा, a माइनस बी का पावर n का पहला प्लस आएगा, दूसरा माइनस आएगा, मतलब ऑड प्लेसेस वाली प्लस आएगा, इवन प्लस वाली वैल्यू माइनस। अच्छा, a प्लस बी पे पावर n और a माइनस बी पे पावर n में सिमेट्री क्या होगा? मैग्नीट्यूड वाइज हर एक टर्म का वैल्यू सेम होगा। तो जब तुम ऐड करोगे दोनों को, तो ऐड करने में क्या होगा? प्लस माइनस वाला कट जाएगा, तो एक प्लस और एक माइनस किसका है? इवन प्लेसेस कट जाएगा, दूसरा चौथा छठा कट जाएगा। समझ में आ रहा? और सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा? दूसरा वाला ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो तो प्लस में था और ये माइनस 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 प्लस, और पहला का प्लस और दूसरा का माइनस कट जाएगा। क्योंकि देखो, पहला का वैल्यू 10 है और दूसरा का वैल्यू 10 है, घटाने से क्या होगा? 10 घटाओ 10 कट जाएगा। दूसरा का वैल्यू 20 है और इसका वैल्यू -20 है, घटाने से क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना। यानी कि ऐड करने से कौन प्लेसेस कटेगा? इवन प्लेसेस कट जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने से कौन प्लेसेस कटेगा? ऑड प्लेसेस। तो आप बताओ, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10 आएगा, इसमें भी टोटल 10 आएगा। अच्छा, 10 टर्म में इवन प्लेसेस कितना होगा? ऑड प्लेसेस कितना होगा? 5। अच्छा, दोनों को जोड़ा गया है, कटेगा कौन? ऑड प्लेसेस की या इवन प्लेसेस? इवन प्लेसेस। तो इवन प्लेसेस कट जाएगा तो बच जाएगा ऑड प्लेसेस।
तो 5 ऑड प्लेसेस इसका, 5 ऑड प्लेसेस इसका, दोनों का वैल्यू सेम है, तो दोनों ऐड होके तो एक टर्म बनाएगा, तो कितना नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा, क्योंकि आपको हम बता ही दिए कि दोनों को जोड़ने से, दोनों को जोड़िएगा या दोनों को घटाइएगा, दोनों का वैल्यू सेम है, तो वो दो वैल्यू एक ही काउंट होगा। इसका पहला मिल करके एक बनेगा, इसका दूसरा और इसका दूसरा मिल करके भी एक बनेगा, घटने के बाद ऐड होने से तो कट जाएगा। तो बताओ समझ में आया क्या? इसमें टोटल टर्म्स 10 है। 10 कौन कौन होगा बताओ, लिख देते हैं। T1 T3 T4 सॉरी T1 T3 T5 T7 T9, ठीक है। ये होगा सारा कौन प्लेसेस? ऑड प्लेसेस, पहला टर्म, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां। इवन प्लेसेस T2 T4 T6 T8 T10 होगा, बताओ है ना। अब क्या है, ये दोनों को जब ऐड करोगे तो ऐड करोगे तो कैंसिल कौन हो जाएगा? इवन प्लेसेस। तो ये सारे कैंसिल हो गए। ये दोनों का पहला टर्म है, ये दोनों का तीसरा टर्म है, ये दोनों का पांचवा टर्म है, ये दोनों का सातवां टर्म है, ये दोनों का नौवां टर्म है। ये दो बार T1 मिलकर के एक टर्म काउंट होगा ना, 2 T1, दोनों का वैल्यू सेम है। समझ में आ रहा? तो कितना टर्म हो गया? 1 2 3 4 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बोलो पक्का? अच्छा तो तुम बताओ इसमें कितना नंबर ऑफ टर्म्स होगा? √x प्लस √y पे पावर 10 माइनस √x माइनस प्लस √x माइनस √y पे पावर 10। इसमें बताओ कितना होगा? जोड़ने से कौन कटता है? ऑड प्लेसेस या इवन प्लेसेस? जोड़ने से इवन प्लेसेस कटता है, तो ऑड प्लेसेस बचेगा। बताओ इसमें टोटल टर्म्स कितना होगा? 11। कटेगा कौन? तो बचेगा कौन? तो 11 में ऑड प्लेसेस कितना होगा? 6। पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां, 11वां। अरे होगा? तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा? 6। समझ में आया क्या? पक्का? अच्छा ये बताओ 3x प्लस y पे पावर 8 माइनस 3x माइनस y पे पावर 8, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? 4। अभी आ रहा बेटा आवाज आप लोग को? Yes, sir. हाँ ठीक है। चलो बताओ, तुम ही लोग बताओ बेटा। अब बताओ इसमें क्या होगा? इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? 4 होगा। सही है। इसमें 9 टर्म टोटल आएगा बेटा। काटेगा कौन? ऑड प्लेसेस। तो 9 टर्म में 5 ऑड प्लेसेस होता है, 4 इवन प्लेसेस। ऑड प्लेसेस कट जाएगा तो 4 इवन प्लेसेस बच जाएगा क्या? तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सोचना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। क्या सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्ट बन रहा है? अच्छा अब तुम ये नहीं बता पाओगे। अच्छा ये बताओ तो जरा 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर पे पावर 20, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बता दो। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताओ। 23. सोचो, हम अभी नंबर ऑफ टर्म्स हम सीख रहे हैं। इंडेक्स n होता है तो नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होता है। किसका होता है? बाइनोमियल एक्सप्रेशन का होता है। क्या ये फोटो बाइनोमियल दिख रहा है क्या? क्या ये फोटो बाइनोमियल है क्या? नहीं है ना। तो जब तक ये बाइनोमियल नहीं बनेगा तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे बताओगे? तो आप बताओ, ये हम क्या इसको 1 प्लस x का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? बताओ पे पावर 20, बोलो। तो ये बन जाएगा 1 प्लस x पे पावर 40 हुआ। अब ये बाइनोमियल दिख रहा है क्या? 1 प्लस x बेस बाइनोमियल दिख रहा है क्या? इंडेक्स 40, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना? 40। समझ में आ रहा है? आजा जल्दी बताओ। 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब पे पावर 20, नंबर ऑफ टर्म्स बताओ क्या होगा? 61.
ये बाइनोमियल नहीं है, लेकिन ये देखो 1 प्लस एक्स का क्यूब है क्या 20, 1 प्लस एक्स पे पावर 60 होगा क्या, बोलो। बेस बाइनोमियल बन गया, पावर इंडेक्स 60, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा 61 होगा। आप नंबर ऑफ टर्म्स n+1 वाली कॉन्सेप्ट कब लगाएंगे, जब बेस क्या होगा बाइनोमियल एक्सप्रेशन होगा। बेस क्या होगा बाइनोमियल। समझ में आ रहा है क्या, बोलो। अच्छा, ये तो पक्का नहीं बता पाओगे, 100% नहीं बता पाओगे। इस पे लिखो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। 2x प्लस 3y माइनस 4z पे पावर n, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बता दो। कैसे होगा, बाइनोमियल है क्या। अरे इंडेक्स n+1 तब लगाते हैं, इंडेक्स n होता है n+1 तब लाते हैं जब बेस क्या होता है बाइनोमियल। क्या ये तुमको लग रहा है बाइनोमियल है? तब सोचो क्या होगा, कैसे होगा। देखो इसको तुमको एक्सपेंड करना होगा, ऐसे तो हम फार्मूला बता देंगे, लेकिन तुमको समझाने की कोशिश करते हैं, समझा रहे हैं। अभी तुम सुनो, ये 2x लिखोगे प्लस 3y माइनस 4z पे पावर n, क्या करना, इसको तुम बेटा a मान लेना और इसको तुम b मान लेना। समझ में आ रहा है क्या। अब बाइनोमियल जैसा दिख रहा है क्या, बताओ। एक को a मान लेना, दूसरे को b मान लेना बेटा। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो NC0 आएगा, सुनना NC0 आएगा, हम सारा टर्म नहीं लिखेंगे, NC0 आएगा। 2x पे कितना पावर आएगा बताओ, n आएगा, और 3y माइनस 4z पे कितना पावर आएगा 0 आएगा, ठीक है। प्लस NC1 आएगा बेटा, हमको टर्म से मतलब है, 2x पे कितना आएगा n-1, 3y माइनस 4z पे कितना आएगा 1 आएगा, फिर NC2 आएगा, सुनना, और 2x पे आएगा n-2 और 3y माइनस z पे आएगा बेटा कितना, बोलो 2। अच्छा एक टर्म और लिखते, NC3, ठीक है। 2x पे पावर n-3 और 3y माइनस z पे पावर 3, डॉट 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 लास्ट लिख लेते हैं NCn, 2x पे पावर 0 और 3y माइनस z पे पावर होगा क्या। सुन, यहां तो सिंगल एक टर्म दिख रहा है, बताओ, क्योंकि ये वैल्यू तो 1 हो जाएगा। तो पहला से तो एक टर्म आ रहा, सबको जोड़ना। अच्छा दूसरा में कितना टर्म आएगा, ये इससे गुना होगा एक टर्म, ये इससे गुना होगा 2 टर्म, प्लस 2 आ गया। समझ में आ रहा है, बोलो बोलो। अच्छा तीसरा में क्या होगा, तीसरा में कितना टर्म आएगा, सोचो तीसरा में कितना टर्म आएगा, 3 टर्म आएगा, क्योंकि इसको जब एक्सपेंड करोगे तो 3 टर्म आएगा। तो इसका पहला भी इससे गुना होगा, इसका दूसरा भी इससे गुना होगा, इसका तीसरा भी इससे गुना होगा। अरे भैया 3y माइनस z का स्क्वायर क्या होगा 9y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और माइनस 6yz। अच्छा ये इससे गुना होगा, तो ये इससे गुना होकर क्या करेगा, एक टर्म बनाएगा, फिर ये इससे गुना होकर क्या बनाएगा 2 टर्म बनाएगा, ये उससे गुना होकर क्या बनाएगा 3, तो 3 ही टर्म हुआ ना। तो अगला से 3 टर्म। तो देखो क्या हो रहा है, जिसपे पावर 0 आ रहा है उससे एक टर्म मिल रहा है, जिसपे पावर 1 आ रहा है उससे 2 टर्म मिल रहा है, जिसपे पावर 2 आ रहा है उससे 3 टर्म मिल रहा है। यहाँ पे पावर 3 है तो यहाँ टर्म आ जाएगा 4। इस तरह से यहाँ पे पावर n है तो इससे कितना टर्म आ जाएगा n+1, क्योंकि इसको एक्सपेंड करेंगे तो n+1 टर्म आएगा, और हर एक n+1 टर्म इससे गुना होगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो n+1 ही रहेगा। देख रहे हो ना, पहला पे 0 पावर है, जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन उस पे बात करो। यहाँ बाइनोमियल क्या है, इस पे इंडेक्स 0 है तो एक टर्म आ रहा है, यहाँ बाइनोमियल है ये, इस पे इंडेक्स 1 है
तो 2 टर्म आ रहा। यहाँ बाइनोमियल ये है, इस पे इंडेक्स 2 है तो 3 टर्म आ रहा। यहाँ बाइनोमियल ये है, इस पे इंडेक्स 3 है, 4 टर्म आ रहा। यहाँ बाइनोमियल ये है तो इस पे इंडेक्स n है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो n+1। अब 1 से लेके n+1 तक का जोड़ जानते हो क्या? सीक्वेंस सीरीज पढ़े हो? 1 से लेके n तक का सम क्या होता है? n+1/2। और तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है? n+1, तो क्या आंसर हो जाएगा? n+1 n+2 डिवाइडेड बाई 2। अगर वो फार्मूला नहीं पता है, एपी तो जानते हो, ये दिख रहा है एपी तुमको? बचपन में एपी पढ़ा है 10th क्लास में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी जिसको बोलते हैं, बचपन में पढ़ा है इसको, ठीक है ना? तो ये क्या है? कितने टर्म का सम है? n+1 टर्म का सम। तो क्या सम आ जाएगा? ये सम आ जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, है ना, इनटू फर्स्ट टर्म 1 और लास्ट टर्म क्या है? n+1। क्या आएगा सॉल्व करके? n+1 n+2। समझ में आया क्या? तो आपको क्या समझ में आया? अगर सवाल में 3 टर्म इन्वॉल्व है, अगर सवाल में 3 टर्म इन्वॉल्व है तो क्या करना है? 2 को 1 बना देना और 1 को सिंगल रखना, और उसके बाद थोड़ा एक्सपेंड करके चेक कर लेना। समझ लो? और इसमें हो क्या रहा है? जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन बन रहा है उस पे जो पावर आ रहा है वही तो टर्म दे रहा है। इस पे जो पावर आ रहा है 0, तो 1 टर्म आ रहा है, तो 0 है तो 1 टर्म, पावर 1 है तो 2 टर्म, पावर 3 है तो 4 टर्म, पावर 4 है तो 5 टर्म, पावर n है तो n+1 टर्म। तो सबको तो जोड़ना है ना, बेसिकली सारे टर्म को जोड़ेंगे ना, क्योंकि पहला में इससे 1 टर्म मिल रहा है, इससे तुमको 2 टर्म मिल रहा है, तो इसके एक्सपेंशन में हमको टोटल टर्म चाहिए ना। तो इसका पहला से 1 टर्म आ रहा है, इसका दूसरा से 2 टर्म आ रहा है, इसका तीसरा से 3 टर्म आ रहा है, इसका चौथा से 4 टर्म आ रहा है, इसका एनवा से क्या आ रहा है? n+1 टर्म आ रहा है। तो सबको ऐड करेंगे ना, तो ऐड करेंगे तो ही आएगा ना आंसर, n+1 n+2 होगा। सोचो, बोलो, नहीं समझ रहा क्या? तो एक काम करना, अभी तो बहुत ज्यादा कुछ बताया नहीं, एक्सपेंड करने के लिए सिर्फ सिखाए हैं, तो हमको लगता है इतना से भी तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, पूरा एग्जाम्पल 18.1 का एग्जाम्पल करना और एक्सरसाइज करना। आरडीएस में किताब है ना सबके पास? पहले एक्सरसाइज कर लेना। पहले क्या करना है? एक्सरसाइज। हमको लगता है एक्सरसाइज बन जाएगा तुमसे, ठीक है, एक्सरसाइज बन जाएगा। और जो नहीं बनेगा वो फिर बताएंगे। सर यहाँ पे n का वैल्यू है सर, हाँ, यहाँ पे हम जो फॉर्मूला लिखे n+1 n+2/2, ये फॉर्मूला होगा। हाँ, फार्मूला भी बन सकता है। तुमको नंबर ऑफ टर्म्स पूछ दिया, a + b + c पे पावर 10, तो n का वैल्यू कितना हो गया? 10, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गया 11 × 12/2 हो गया आंसर। समझ लो, ये फार्मूला हो गया, लिख लो नोट में। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन a + b + c पे पावर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन a+, ठीक है, लिख लो, फार्मूला बना लो। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन a + b + c पे पावर n क्या हो जाएगा बताओ? n+1 n+2/2 हो जाएगा क्या बताओ? यस सर। लिख लिया बेटा तुम लोग? हेलो, Yes, sir. ठीक है, थोड़ा ज्यादा डिस्टर्ब किया। आप होमवर्क लिखिए, एक्सरसाइज 18.1 बनाना है, और जो नहीं बनेगा हम बता देंगे। फिर 2 ही होते एक्सरसाइज, 18.1 बनाना, उसके बाद 18.2 खत्म हो जाएगा। 18.1 बना लीजिएगा। 18.2 होता है कि आप सब सवाल भी हमसे बनवाते हैं, ठीक है? चलिए ठीक है, समझे बेटा आप लोग? यहाँ से करें।